Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Aparna Kumari, your chemistry teacher and हम यहाँ क्लास 8 की साइंस के थर्ड चैप्टर दैट इज सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। हमने अब तक plastics, characteristics of plastic, what is synthetic fibers, what are the characteristics of synthetic fibers, इन सारे टॉपिक्स को हमने डिस्कस कर लिया है अपने प्रीवियस क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लास्टिक्स एंड एनवायरनमेंट को। हम सभी मार्केट जाते हैं। मार्केट जब हम जाते हैं कुछ सामान लेने, तो वो सामान जो होते हैं वो हमें या तो पॉली बैग्स में मिलते हैं या तो प्लास्टिक्स में लेकर आते हैं। अब क्या होता है कि वो सामान को हम यूज कर लेते हैं, लेकिन वो जो प्लास्टिक होता है वो एज अ गार्बेज हम लोग उसको फेंक देते हैं, उसे हम कहीं ले जाकर के डंप कर देते हैं। बट क्या वो डंप करने के बाद वो प्लास्टिक्स जो है वो क्या इजीली वो डिकम्पोज हो जाते हैं? बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिस मीन्स कि वो जो इजीली डिकम्पोज हो जा रहे हैं, जो इजीली डिकम्पोज नेचुरली वे में बैक्टीरियाज के हेल्प से होते हैं, वो सारे होते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। बट जो सब्सटेंसेस वो डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं नेचुरली, उन्हें हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। अब है कि वो जो प्लास्टिक्स को हम एज अ गार्बेज फेंक देते हैं, तो डंप करने के बाद क्या होता है, वो सेवरल ईयर्स के बाद भी वो प्लास्टिक्स डिकम्पोज नहीं हो पाती है। प्लास्टिक क्या होती है? नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। What is the proper definition of biodegradable substance? The substance which get decomposes through nature by the help of bacteria, that is known as biodegradable substance. For an example, cotton, wool, पेपर एंड पिल ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। अगर हम अपने सब्जी और फलों के छिलकों को देख ले, तो ये सब चीजें क्या होती है, वो सॉइल में इजीली डिकम्पोज हो जाती है। तो ये सारे क्या होते हैं, आपके बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं। अब है कि जो सब्जी फ्रूट्स ये सब के जो पिल्स होते हैं, मीन्स इनके जो छिलके होते हैं, जब इनको हम सॉइल में डालते हैं तो ये क्या होते हैं, कुछ टाइम के बाद ये डिकम्पोज हो जाते हैं। तो डिकम्पोज होने की वजह से क्या होता है कि ये सॉइल की फर्टिलिटी को भी जो है इम्प्रूव करती है, सॉइल का जो टेक्सचर होता है वो काफी इम्प्रूव हो जाता है। तो इसमें वो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो होते हैं वो काफी हेल्पफुल होते हैं। बट अगर हम बात करें नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस की, लाइक प्लास्टिक्स जिसे डिकम्पोज होने में सेवरल ईयर्स लग जाते हैं, the substance which takes several years to decompose is known as non-biodegradable substance. ये सारे सब्सटेंस मीन्स प्लास्टिक्स जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, वो क्या होता है, नॉन इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है। दैट मीन्स कि इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं होता है। अब हम प्लास्टिक्स को एज कहीं भी फेंक देते हैं, तो वो क्या होता है कि जितने भी एनिमल्स होते हैं, रोड साइड एनिमल्स जो होते हैं, वो फूड सर्च करते हैं। तो वो फूड जो होता है एज अ डंप एरियाज में क्या होते हैं, कुछ फूड्स होते हैं, कुछ प्लास्टिक्स होते हैं, तो वो फूड्स के साथ में वो प्लास्टिक्स को भी खा लेते हैं, जिसके बाद उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। इसके साथ ही उनके स्टमक्स के जितने टिश्यूज हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं, एंड जिसके बाद वो एनिमल्स की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे ये जो प्लास्टिक होता है वो काफी हजार्डस होता है, काफी डेंजरस होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि वो किस तरह से एनवायरमेंट पॉल्यूशन करता है, तो जो प्लास्टिक्स होते हैं वो इजीली बर्न नहीं होते। एक तो जब प्लास्टिक्स को हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि जब आप इसे जलाओगे तो ये क्या होता है, मेल्ट होता है, या फिर कुछ प्लास्टिक्स जो होते हैं वो आपके बर्न होते हैं। बट ये बर्न होने के बाद बहुत ही पॉइजनस फ्यूम्स जो है वो एटमॉस्फेयर में जो है वो मिक्सअप हो जाता है। अब है कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं। अब वो गैसेस को हम एज अ हमारा जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है, हम वो गैसेस को इनहेल करते हैं।
तो ये सारे जो पॉइजनस फ्यूम्स होते हैं जो एयर में ऑलरेडी मिक्स हो चुके हैं, तो उन्हें भी हम साथ में इनहेल कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो डैमेज हो जाता है। आफ्टर ऑल इट कॉजेस एयर पॉल्यूशन। सेम ये फ्यूम्स जो है वो आपके एयर में मिक्स हो रहे हैं, जिससे कि एयर पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट क्या है कि जो प्लास्टिक्स होते हैं वो हम यहाँ वहाँ कहीं भी फेंक देते हैं, एज अ नाली कहीं भी, तो ये जो है वो रिवर्स में तक जाता है, तो वो क्या करता है उन सबको भी, यानी कि वाटर पॉल्यूशन भी कॉज करता है। सो इट कॉजेज ऑल्सो वाटर पॉल्यूशन। सो प्लास्टिक इज नॉन फ्रेंडली सब्सटेंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जितने भी सब्सटेंसेस हैं इनमें से कौन से बायोडिग्रेडेबल है और कौन से नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, एंड उन्हें मीन्स कि उन्हें डिकम्पोज होने में कितने टाइम लगते हैं। सो पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, लेफ्ट ओवर फूड स्टफ एक्सेट्रा, यानी कि जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के छिलके होते हैं उनको डिकम्पोज होने में 1 to 2 weeks लगते हैं, एंड वो आपके बायोडिग्रेडेबल होते हैं। दैट मीन्स कि वो टोटली जो है वो डिकम्पोज हो जाते हैं। नेक्स्ट है पेपर। पेपर को डिकम्पोज होने में 10 to 30 days लगते हैं, एंड वो भी आपका बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होता है। नेक्स्ट है कॉटन क्लोथ्स। कॉटन क्लोथ्स इज ऑल्सो बायोडिग्रेडेबल एंड इसको डिकम्पोज होने में 2 to 5 months का टाइम लगता है। नेक्स्ट वुड यानी लकड़ी, वो भी बायोडिग्रेडेबल होता है एंड उसको डिकम्पोज होने में 10 to 15 years लगते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वुलन क्लोथ्स की। सो वुलन क्लोथ्स भी आपका बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, एंड इसे अराउंड अ ईयर मीन्स 1 year लग जाते हैं इसको डिकम्पोज होने में। नेक्स्ट टीन, एल्यूमिनियम एंड द अदर मेटल्स कैंस, जिसे कि जो कि आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, एंड ये 100 to 500 years लगते हैं इन्हें डिकम्पोज होने में। एंड एट लास्ट अगर हम देख रहे हैं प्लास्टिक बैग्स को, तो प्लास्टिक बैग्स आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, जिसे कि डिकम्पोज होने में सेवरल ईयर्स लग जाते हैं। सो प्लास्टिक्स जो होता है वो किसी भी वे में वो नॉन एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है। अब हम बात करें कि किस तरह से हम प्लास्टिक्स को जो है वो किस तरह से हम मेंटेन करें कि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो भी सेफ रहे, हम भी सेफ रहे, या फिर जितने भी एनिमल्स एंड ऑल है वो सारा कुछ जो है वो सेफली रहे। सो मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स। हमें प्लास्टिक मटेरियल्स का कम से कम यूज करना चाहिए। हम इनकी जगह प्लास्टिक की जगह हम जूट बैग्स का यूज कर सकते हैं, क्लोथ्स बैग्स का या फिर पेपर बैग्स का यूज कर सकते हैं, ताकि हम इसमें जब कोई सामान लेकर आ रहे हैं मार्केट से, आफ्टर ऑल एज अ गार्बेज अगर आप इसे फेंक भी देते हो तो ये इजीली डिकम्पोज हो जाएगा। सो इस तरह से क्या होता है, हम प्लास्टिक मटेरियल का यूज जो है वो कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट, यानी कि जितने भी प्लास्टिक वेस्ट होते हैं उनका रिसाइकल किया जाना चाहिए। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब वेस्टेज शुड कलेक्टेड सेपरेटली, मीन्स हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें डंप एरियाज अगर है तो उन्हें 2 पार्ट्स में उसे डिवाइड कर देनी चाहिए। एक पार्ट में हमें सिर्फ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस डालने चाहिए और एक में नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, ताकि हम जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है उसे इजीली हम डिकम्पोज करवा सके, और जो प्लास्टिक्स है उनका हम फिर से रिसाइकल एंड रीयूज करके हम उसका यूज कर सके। नेक्स्ट होता है फॉलो 5R प्रिंसिपल। हमें 5R प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। सो व्हाट इज 5R प्रिंसिपल? दैट इज रिड्यूस, रीयूज, रिफ्यूज, रिकवर एंड रिसाइकल। रिड्यूस मीन्स अभी हमने देखा कि हमें प्लास्टिक्स का जितना हो सके वो कम से कम यूज करना चाहिए। उसके जगह हम पेपर बैग्स, जूट बैग्स या फिर क्लोथ्स बैग्स का यूज कर सकते हैं। सो रीयूज, हमें प्लास्टिक्स को फिर से रीयूज कर लेना चाहिए। रिफ्यूज मीन्स उसका जितना हो सके हमें कम यूज करना चाहिए। एंड रिकवर, प्लास्टिक्स जो होता है वो एक हाईली एनर्जेटिक सब्सटेंस होता है। सो इसका यूज हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में या फिर एज अ हम लोग जो है इसका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा सकते हैं, या फिर जितने भी आर्टिफिशियल गैसेस होते हैं उसे बनाने में हम इसका हेल्प ले सकते हैं। एंड रिसाइकल, यानी कि प्लास्टिक को फिर से रिसाइकल करवाया जा सकता है। सो
इस चैप्टर में बेसिकली हमने डिस्कस किया कि सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में, सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। फिर हमने डिस्कस किया प्लास्टिक्स के बारे में, देन व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक्स, एंड आफ्टर ऑल हमने डिस्कस किया प्लास्टिक्स एंड एनवायरनमेंट के बारे में। सो हम यहाँ देखें कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो भी एक्चुअली कहीं ना कहीं वो क्या होते हैं, हमने उसका भी एक डिमेरिट्स देखा था कि वो जो होते हैं वो इजीली जो है बर्न होने पे वो मेल्ट होने लगते हैं, जिससे कि सेवर बर्न्स हो सकता है। हमने अभी प्लास्टिक्स का देखा कि जो प्लास्टिक्स होते हैं वो बेसिकली इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होते हैं, उन्हें इजीली डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है। सो दैट कि अगर हम दोनों चीजों को देखें तो इनके कुछ मेरिट्स भी हैं, इनके कुछ डिमेरिट्स भी हैं। सो हमें कोई भी चीज अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमें इस तरह से यूज करना चाहिए कि ताकि हम उसके गुड क्वालिटीज को एंजॉय कर सके, वो हमारे लिए, हमारे एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। सो इस चैप्टर के बारे में बेसिकली हमने सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक्स एंड प्लास्टिक एनवायरमेंट्स, इनके प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। सो नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 4 दैट इज मटेरियल्स एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।